बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक निगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक शगुफा छूटता था। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको कहीं कुछ नहीं, ऑल इज वेल। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और उसके लिए जब मोदी जी रिटायर होंगे तो उसके लिए पहले एक आदमी को हटाना जरूरी है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में मचे कोहराम का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। कभी सरकार से बड़ा संगठन वाला घमासान, तो कभी विपक्ष के लखनऊ से नाराज दिल्ली वाले नैरेटिव ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी और सहयोगी दल के नेता चुनावी हार के लिए योगी सरकार के प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फ्रंट फुट पर मोर्चा खोल रखा है, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंप चुके हैं। अब बारी सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो अपना होमवर्क तैयार कर दिल्ली आ गए हैं, जहां एक तरफ इतनी उथल पुथल मची है, अनिश्चितताओं के वातावरण में अफवाहें तो सीएम योगी के बदलने की भी उड़ने लगी थी, जिन पर मीटिंग से पहले ही भूपेंद्र चौधरी ने विराम लगा दिया है। पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हार के कारणों की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कारण निकल के आए हैं और क्या इसके ऊपर आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक निगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है, और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है। इतना ही नहीं, आजमगढ़ में योगी की मीटिंग को नजरअंदाज करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात कर चुके और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी सरकार में अब ऑल इज वेल की दुहाई दे रहे हैं। हम तो बराबर मिलते हैं, कोई नई मुलाकात थोड़े हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक शगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे शगुफे सबके फेल। फिर वही शगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। एक दूसरे से सब लोग। आप बताइए कि अगर सीडीओ बीडीओ को कहीं चार्ज में अपने इलाके में ले जाना है तो किससे मिलेंगे? कांग्रेस से कि सपा वालों से मिला जाएगा? तो जो विभाग के मिनिस्टर हैं उन्हीं से न मिला जाएगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई मामला है, कोई मरीज सीरियस है, नहीं भर्ती हो पा रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री से ही न मिला जाएगा। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। तो वहीं सीएम योगी ने अपने सहयोगियों से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। इसका नतीजा है कि केशव प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाने वाले संजय निषाद अब सीएम योगी को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बता रहे हैं। इस तरह सीएम योगी ने सहयोगी दल के नेताओं की नाराजगी को दूर करने का दांव चला है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायकों से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि विपक्षी दलों के विधायकों से भी मिल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में हराने वाली पल्लवी पटेल से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात करके सियासी संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ पल्लवी पटेल से मिलकर सपा को संदेश दिया है, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को मैसेज है, और तीसरा संदेश अनुप्रिया पटेल के लिए है, क्योंकि केशव से लेकर अनुप्रिया तक सब सीएम योगी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। अपने होमवर्क में सीएम योगी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चिट्ठी का जवाब भी तैयार कर लिया है। सीएम योगी ने सूचना विभाग के आंकड़े जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग से कर्मचारी हैं। इसमें से 340 सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं
ये संख्या 75% के आसपास है, जबकि अभी आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नियम लागू नहीं है। इस तरह योगी सरकार जल्द ही विभागार आउटसोर्सिंग में दिए गए आरक्षण का डेटा जारी करने का संकेत दे चुकी है कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण व्यवस्था न होने के बाद भी ओबीसी समाज के लोगों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जो लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के घमासान पर वार किए जा रहा है। जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को, तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और उसके लिए जब मोदी जी रिटायर होंगे तो उसके लिए पहले एक आदमी को हटाना जरूरी है, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। उसी काम में लगे हुए। मुख्यमंत्री के तौर पे किसी को भी बना देंगे। भाजपा में तो ऐसे मुख्यमंत्री बनते ही रहते हैं जो उनके हिसाब से चले, ऐसे किसी आदमी को बना देंगे। योगी जी थोड़ा ट्रैक से हट के जा रहे थे, वो मोदी जी को उतना मान नहीं रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अब उनको हटाना जरूरी है। बीजेपी 4 जून के नतीजों के बाद से लगातार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक लखनऊ से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं, तो विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है।